हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एक सर्चिंग एल्गोरिदम स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर सर्च। और लीनियर वर्ड का मीनिंग हम प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि वो डेटा सेट जिसमें लीनियर फॉर्म में यानी कि सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा अरेंज हो। सपोज मैं यहाँ पे इस तरह का डेटा सेट ले रही हूँ, ठीक है। ये क्या है? एक एरे है। इसे मैं नाम दे देती हूँ ए और इसका पहला एलिमेंट 10, दूसरा 20, तीसरा 25 एंड चौथा एलिमेंट 40। ठीक है। अब पहले समझते हैं कि लीनियर सर्च बेसिकली काम कैसे करता है। इसमें हम एक एलिमेंट चूज करते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट लेते हैं और उसे हम फिर पूरे डेटा सेट में सर्च करते हैं कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर तो यस, अगर तो एलिमेंट हमें मिल जाता है, एलिमेंट यानी कि प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी लोकेशन प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, कि जस्ट सपोज एलिमेंट है 40, तो अगर हमें वो मिल गया तो हम प्रिंट करवा देंगे कि एलिमेंट 40 इज प्रेजेंट एट लोकेशन 4। ठीक है। अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर हम प्रिंट करवा देते हैं कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ऑलराइट, कि हमें इस डेटा सेट में वो एलिमेंट जो हम ढूंढ रहे थे, सपोज 50 दे दिया, उन्होंने कहा कि 50 सर्च करो, तो अब वो तो इस डेटा सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसका आंसर यही आएगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझते हैं डिटेल में, उसके बाद इसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम आइटम। आइटम में सपोज मुझे इस एग्जाम्पल में सर्च करना है 25। ठीक है, आइटम में स्टोर होगा 25। आइटम में मैं वो एलिमेंट स्टोर करूंगी जिसे मुझे सर्च करना है। ठीक है। एक मैं और वेरिएबल लेती हूँ n। n का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, तो यानी कि n कितना हो जाएगा? 4। अब मैं एक और वेरिएबल लेने लगी हूँ जिससे मैं नाम देने वाली हूँ लेट इट बी k, एंड मैं उसे इनिशियलाइज करने वाली हूँ 1 से। ठीक है। अब मैं 1 से क्यों इनिशियलाइज कर रही हूँ, उसका एक रीजन है। 1 यानी कि एरे का पहला एलिमेंट। क्या होगा कि मैं k को बारी बारी इंक्रीमेंट करती जाऊंगी। पहले वो यहाँ पे होगा, पॉइंट करेगा एलिमेंट 1 को, फिर इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा तो यहाँ पॉइंट करेगा, फिर 3 हो जाएगा तो यहाँ पॉइंट करेगा। जब उसे अपनी डिजायर्ड आइटम जो उसने सर्च करनी होगी वो मिल जाएगी तो वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद वो आगे नहीं सर्च करेगा। ठीक है। लीनियर सर्च की ये एक डिसएडवांटेज भी मानी जाती है कि लीनियर सर्च जहां पे उसे पहला एलिमेंट, पहला मैच मिल जाता है, वो वहां पे स्टॉप हो जाता है। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे एक और एलिमेंट होता और वो भी 25 होता, ठीक है, बट मैंने जब लीनियर सर्च में सर्चिंग करनी स्टार्ट करी तो जहां पे मेरी एल्गोरिदम को सबसे पहला मैच मिलेगा वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा कंपैरिजन के लिए। ऑलराइट, सो एल्गोरिदम आगे डिस्कस करते हैं। अब पहले हमारे k की वैल्यू क्या है? k हमारा 1 है। अब क्या होगा जब k 1 है तो यहाँ पे आकर कंपैरिजन होगा। ठीक है, इफ लगेगा और हम देखेंगे इफ आइटम इज इक्वल टू ए के। आइटम में क्या है हमारा? 25। ठीक है, और ए यानी कि एरे का नाम। ठीक है, और उसके अंदर के में फिलहाल क्या पड़ा है? 1। जब मैं अकेला 1 लिखूं उसका मतलब है 1 लोकेशन। ठीक है, बट जब मैं इस 1 के साथ बाहर एरे का नाम लिख देती हूँ, एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, कोई भी नाम हम दे सकते हैं एरे को। सपोज मैंने यहाँ ए लिया है, एरे ए, तो जब मैं इसके साथ बाहर ऐसे लिख देती हूँ, एरे का नाम भी लिख देती हूँ, उसका मतलब होता है कि 1 लोकेशन पे जो डेटा पड़ा है। ठीक है, अकेले 1 का मतलब होता है 1 लोकेशन, लेकिन जब उसके साथ एरे का नाम ज्वाइन हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि फर्स्ट लोकेशन पे जो डेटा पड़ा है मेरे पास। तो यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे मेरे पास क्या पड़ा है? 10, तो यानी कि 25 इज इक्वल टू 10। क्या ये ट्रू है? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज नॉट ट्रू। 25 इज नॉट इक्वल टू 10, सो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स। ऑलराइट, अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब हम क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट जगह पे, फर्स्ट लोकेशन पे तो मैच नहीं मिला, तो हम k को क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट k प्लस 1। पहले k 1 था, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। अब k पॉइंट करेगा सेकेंड लोकेशन पे,
ठीक है, सेकेंड लोकेशन पे फिर से यही सेम चीज वर्क करेगी। अब यहाँ आ गया 25 इज इक्वल्स टू A2, तो A2 पे हमारे पास क्या पड़ा है 20, ठीक है, तो 25 इज इक्वल्स टू 20 फॉल्स, ये भी कंडीशन नहीं चली, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस, क्योंकि अब मुझे अगले एलिमेंट से मैचिंग ट्राई करनी है, तो फिर मैं k को इंक्रीमेंट करूंगी और k इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3, फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा। आइटम 25 इज इक्वल्स टू a k, अब k में क्या पड़ा है 3, और A3 में कौन सा डेटा सेट है मेरे पास 25। अब मैंने यहां पे कंपैरिजन किया, 25 इज इक्वल्स टू 25, ये कंडीशन मेरी क्या हो गई ट्रू। तो जब मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, मैं लोकेशन को क्या सेट कर दूंगी LOC यानी कि लोकेशन को K सेट कर दूंगी। K में क्या पड़ा था मेरे पास 3, ठीक है। तो जब मैंने लोकेशन को 3 सेट कर दिया, इट मीन्स मैं बाद में प्रिंट करा सकती हूं कि जो आइटम 25 है वो कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, लोकेशन 3 पे वो आइटम प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि ये एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलता है। अब एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे, सेट k is equals to 1 and location is equals to 0। लोकेशन को हम इसलिए 0 दे रहे हैं ताकि ये जो वेरिएबल है हमारा LOC ये कोई गार्बेज वैल्यू ना पिक कर ले, इसलिए हम इसे 0 दे रहे हैं, ताकि जब हमें लोकेशन मिलेगी उस एलिमेंट की तो हम इसे लोकेशन में, इसी वेरिएबल में वो लोकेशन डाल देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, अब हमने ये जो सारा प्रोसेस चलाया जिसमें हमने कंपेयर किया कि आइटम क्या उस एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं है, तो ये स्टेप हम बार बार चला रहे हैं। तो हमें पता है प्रोग्रामिंग में जब हमें कोई चीज बार बार करनी होती है तो हम उसे किस में डालते हैं, हम उसे लूप में डालते हैं। तो अब हम यहाँ सेकेंड स्टेप लिखेंगे, रिपीट स्टेप्स 3 and 4, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल कब तक चलाएं ये स्टेप्स, जब तक लोकेशन 0 है एंड k is less than or equal to n, ठीक है। लोकेशन 0 क्राइटेरिया हम इसलिए रख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जब हमें एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, जब जैसे यहाँ हमें एलिमेंट मिला था तो हमने उसकी लोकेशन चेंज करके 3 कर दी थी। ऑलराइट, जब हमारी लोकेशन चेंज हो गई, जब हमें एलिमेंट मिल गया, यानी कि हमें इस लूप में दोबारा से एंटर करने की जरूरत ही नहीं है, फिर लोकेशन 0 की बजाय चेंज हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो जाएगी XYZ नंबर, ठीक है। तो फिर हमें इस लूप की दोबारा जरूरत नहीं है, इसलिए हम ये क्राइटेरिया रख रहे हैं कि लोकेशन 0 हो तभी ये लूप चले। एंड के साथ हमने एक और कंडीशन ऐड ऑन किया है, k is less than or equal to n। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो k या तो n यानी कि जो 4 था, k या तो उसके लेस देन हो या तो उसके बराबर हो, यानी कि ये लूप या तो 4 से कम नंबर तक चले या तो 4 के इक्वल तक चले, ठीक है, क्योंकि अगला एलिमेंट ही नहीं है तो 4 से ज्यादा तो ये लूप चल ही नहीं सकती वैसे भी, ठीक है। अगर तो 4th लोकेशन पे एलिमेंट मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो हम उससे आगे नहीं सर्च करने वाले क्योंकि उसके आगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं है, फिर हम ये प्रिंट करवा देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। इसलिए हमने कंडीशन लगाई है कि k कब तक चलेगा, जब तक वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से लेस है या तो इक्वल है। ऑलराइट, इन दोनों के बीच में एक कीवर्ड यूज किया गया है एंड, और एंड का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज जब हम एंड लगा देते हैं तो यानी कि दोनों कंडीशंस जो हमने मेंशन की हैं, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो ये लूप नहीं चलेगी, दोनों का ट्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये लूप वर्क करेगी, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे हम इफ कंडीशन लगा के कंपैरिजन करने वाले हैं। इफ आइटम इज इक्वल टू ए के, ए एरे का नाम, ठीक है, तो अगर आइटम ए के इक्वल है देन क्या कर दे वो, देन लोकेशन में सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू के, जो हमने यहाँ पे किया। जब मैच हो गया तो हमने लोकेशन जो हमारा वेरिएबल था उसमें हमने किसकी वैल्यू डाल दी, के की वैल्यू डाल दी, ठीक है, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करेगा,
अगर तो ये हो गया, अगर तो इफ कंडीशन, क्योंकि हम जब नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो जब इफ ट्रू होती है तभी उसके अंदर वाला ब्लॉक चलता है, तो ऐसे अगर ये वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी ये वाला सेट वाला ब्लॉक चलेगा। अगर ये नहीं ट्रू होगी, ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, सेट k इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, यहां पे आ जाएगा एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, यानी कि लूप हमने जो चलानी है वो इन दो स्टेप्स की चलानी है, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें एलिमेंट मिला नहीं मिला वो हमें स्टेप नंबर 4 तक क्लियर हो जाएगा कि वो एलिमेंट जो हम फाइंड कर रहे हैं वो एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। अब काम आता है प्रिंटिंग का, इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू 0 देन, क्योंकि अगर एलिमेंट नहीं मिला होगा तो लोकेशन में भी चेंज नहीं आएगा। लोकेशन को हमने स्टेप 1 में 0 इनिशियलाइज किया था, तो एलिमेंट नहीं मिला तो लोकेशन 0 की 0 ही रहेगी। तो वो क्या कहता है, अगर 0 है तो राइट करवा दो, यानी कि प्रिंट करवा दो बेसिकली, आइटम इज नॉट इन एरे, कि आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं वो एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। एल्स, फिर हमने एल्स लगा दिया कि दूसरी केस में क्या हो, अगर ये इफ ना चले तो एल्स ब्लॉक चलता है, राइट। तो एल्स में क्या करा दो, राइट करा दो LOC इज द लोकेशन ऑफ आइटम, ठीक है। LOC में अगर हमें मिल जाएगा एलिमेंट तो LOC ऑफ कोर्स अपडेट हो जाएगा, LOC वेरिएबल जो है, लोकेशन वेरिएबल जो है वो 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम प्रिंट करवा देंगे कि जैसे सपोज यहाँ पे हमें थर्ड लोकेशन पे एलिमेंट मिला था, तो हम प्रिंट करा देंगे कि 3 इज द लोकेशन ऑफ आइटम, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एग्जिट, कि प्रोग्राम से एग्जिट हो जाओ, ठीक है। अब इसे एक बार फिर से वर्क करके देखते हैं हमारी एग्जाम्पल के साथ। अब हम एग्जाम्पल थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एरे है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 5, 8, 9, 11, ठीक है। इनकी मैं नंबर डाल देती हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मुझे सर्च करना है, सपोज मेरी आइटम है यहाँ पे, जो मैं सर्च करना चाहती हूँ वो है 11, ठीक है। आइटम में 11 चला गया, सबसे पहला स्टेप है के को 1 दे दो एंड लोकेशन को 0 दे दो, दे दिया, डन, ठीक है, टिक लगा ली। अब सेकंड स्टेप में हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेप रिपीट करने वाले हैं, लेकिन कब तक रिपीट करेंगे, जब तक लोकेशन 0 है और k लेस देन इक्वल टू n है। फिलहाल लोकेशन 0 है, कुछ चेंज नहीं आया, अभी हमने यहाँ इनिशियलाइज किया था और वो 0 की 0 है, करेक्ट। फिर k क्या है हमारा 1 और n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे एरे में, 1, 2, 3, 4, तो 1 लेस देन 4, ट्रू कंडीशन आ गई, ठीक है। तो यानी कि हम लूप में एंटर कर जाएंगे। अब हम इफ से मैच करते हैं, आइटम क्या है हमारी 11 जो हमने सर्च करनी है, ए, के क्या है, के में फिलहाल पड़ा है 1, यानी कि A1 में क्या पड़ा है 5, तो क्या 11 इक्वल टू 5 है, नो, फॉल्स, यानी कि ये जो ये वाला स्टेप है, सेट लोकेशन इज इक्वल टू के, ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि ये जो हमारी ऊपर वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो चुकी है, राइट। अब हम चलते हैं आगे, फोर्थ स्टेप में, सेट के इज इक्वल टू के प्लस 1, के पहले 1 था, अब के इंक्रीमेंट होके 2 हो चुका है, 2 लेस देन इक्वल टू 4, अगेन लूप ट्रू हो गई और लोकेशन भी अभी क्या है 0 है, ठीक है। मुझे दोनों कंडीशंस चेक करनी है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरा लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो अंदर नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे लोकेशन भी 0 है और 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो फिर से मैं अंदर आई। फिर मैंने A2 से कंपैरिजन किया, 11 इज इक्वल्स टू A2, 2 में क्या पड़ा है 8, 11 इज इक्वल्स टू 8, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर से के इंक्रीमेंट हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 4 आया, फिर मैंने कंपैरिजन किया, 11 इज इक्वल्स टू 9, ये भी फॉल्स हो गया, फिर के इंक्रीमेंट होकर 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। फिर मैं लूप के अंदर आई, फिर मैंने कंपैरिजन किया, 11 इज इक्वल्स टू 11, मुझे मेरा एलिमेंट मिल गया, यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। तो फिर मैं कहाँ आ जाऊंगी, ये वाले स्टेप में, मैं लोकेशन को क्या दे दूंगी के, और लोकेशन में के में फिलहाल क्या पड़ा है 4, तो वो किस में चला जाएगा, लोकेशन में, ठीक है। फिर मैं इसे इंक्रीमेंट करूंगी k प्लस 1 करके, तो k क्या हो जाएगा 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स, यानी कि ये जो मेरी स्टेप नंबर 2 वाली लूप थी
अब मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगी, अब ये जो 3 and 4 स्टेप्स हैं ये मेरे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये लूप की एक कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये वाली 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं होता। और दूसरी चीज ये कि अब मेरी लोकेशन भी अपडेट हो चुकी है, लोकेशन मेरी क्या बन चुकी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी कि लोकेशन 0 होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए भी अब मैं इस लूप में नहीं जाऊंगी। अब मैं आऊंगी स्टेप नंबर 5 में, ठीक है, इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू 0, बट नहीं, मेरी लोकेशन अपडेट होके क्या हो चुकी है 4, यानी कि ये इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा। मैं आऊंगी उसके बाद एल्स पे और क्या प्रिंट करा दूंगी, लोकेशन, यानी कि 4 इज द लोकेशन ऑफ द आइटम, ठीक है। और फिर मैं अपनी एल्गोरिथम से एग्जिट कर जाऊंगी टोटली, ठीक है। अगर सपोज यहाँ 4 नंबर पे भी 11 ना प्रेजेंट होता, 22 प्रेजेंट होता, तो जब मैं लास्ट कंपैरिजन भी करती तो भी मेरा मैच नहीं होता एलिमेंट, और फिर मैं लूप से बाहर आ जाती इंक्रीमेंट करके, और फिर मैं इफ वाला पोर्शन चलाती, आइटम इज नॉट इन एरे, और फिर अपनी एल्गोरिथम से एग्जिट कर जाती। Alright, so this was all about linear search algorithm. I hope आप सबको clear रहा होगा ये lecture. Thank you for watching. Please like and subscribe.